नहीं फिल्टर लगा। उस दिन वीडियो देखे, रात में तो ऐसे लग रहा है कि थोड़ा दिन में सही, तो फिर लग रहा है साउथ अफ्रीका के टीचर पढ़ा रहे हैं। आधे के बाद तो काले पड़ गया था। तो पंखा ऑन करना बेटा। हाँ सही। अरे जो मेरा पंखा ऑन कर दे, मैंने कहा पंखा ऑन कर दे, तुम भी वही बात कर। मैं पंखा बंद कर, पंखा तो पहले मेरा बंद है। बंद करने को बोल दिया? अरे यार क्या बोल दिया? क्या नंबर 0 आ रहा है किसमें? स्कूल में? इसकी देखो, जिसके स्कूल में 0 नंबर आ रहा है, उसका समाधान क्या है बताओ? उसका समाधान ये है कि मुझे सही से पढ़ना चाहिए, मैं मेहनत करूंगा। ठीक है, देखो ऐसा करो, पता अगर कोई ऐसा तरीका होता है ना, जैसे वो उसमें मूवी में दिखाते हैं, या जैसे टीवी में कोई सीरियल दिखाते हैं, ऐसे पढ़ा और फूका और इसको झटके लग रहे हैं ऐसे करके, ठीक है। तो अगर ऐसा होता ना, जैसे मतलब मैं पढ़ रहा हूँ और तुम्हें फायदा हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, बच्चे से भी ठेका ले लेता कि हाँ भाई दे दे, किसी से 10,000, किसी से 5,000, कोई गरीब है 500, चल ठीक है। उसके बाद पढ़ाई कर रहे हैं, रात को एक डेरिवेशन कराओ, पढ़ के फूका कि हाँ ये अरमान को झटका लगा, बोले अरे एक डेरिवेशन आ गया, फिर एक डेरिवेशन आगाज को मार दिया, आगाज को भी आ गया। ऐसे हो तो कितना फायदा रहता बात से हैं? तुम्हारा बहुत आ गए। सबसे हाईएस्ट नंबर 3.5 ये हमने कर रही, कह रहा मेरी क्लास में सबसे हाईएस्ट नंबर 3.5 है। और कितने में 3.5 है? 20 में से। देखो कितने मेहनती बच्चे कितने हैं। देखो लालच किसी को नहीं है, किसी बच्चे को इन क्लास का, कि भाई जैसे आदमी संपत्ति का लालच, बच्चे को नंबर नंबर नंबर, क्या नंबर नंबर जिंदगी में। मैंने कहा सब किसी को मिले ना, हमें नहीं चाहिए नंबर नंबर यार। देखो मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दे रहा हूं। मैंने एक टॉपिक कराया था सेल्फ इंडक्शन। किसका कराया था? सेल्फ इंडक्शन। वो सेल्फ इंडक्शन का टॉपिक समझ लो, ये डायग्राम अभी बना हुआ है, ये कल डेरिवेशन कराया था तो वो बता दे रहा हूं, ठीक है। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, फिनोमिना क्या है, डेफिनेशन में लिखा चुका। अब इधर देखो, जैसे मान लो ये एक इंडक्टर कॉइल है, इंडक्टर और सोलोनॉइड एक ही चीज, कभी हम इंडक्टर बोल देते, कभी सोलोनॉइड बोल देते। अब क्या होता है, जो इंडक्टर या सोलोनॉइड होता है वो देखने में हमें स्प्रिंग जैसे लगती है, लेकिन स्प्रिंग में और इंडक्टर और सोलोनॉइड जैसे बोल रहे हैं, उसमें अंतर यह है कि जो स्प्रिंग है वो जनरली क्या होता है, स्टील का या लोहे का बना हुआ, स्टील या लोहे का, और सस्पेंशन के लिए यूज होता है, जैसे शॉकर में यूज हो रहा है स्प्रिंग, और भी काम है। गाड़ी के स्टैंड में भी लगा होता है स्प्रिंग, गाड़ी के स्टैंड में, बाइक के स्टैंड में क्यों लगा होता है स्प्रिंग, मैंने कल बताया भी था। बिना स्प्रिंग के भी गाड़ी स्टैंड पे खड़ी हो जाएगी, लेकिन वो अपनी जगह नहीं आएगा। बातें नहीं करना अरमान जी, बात प्लीज, ठीक है। अब इधर देखो, तो वहां पर जब हम किसी स्प्रिंग को, वहां स्प्रिंग जिसे बोल रहे हैं वो लोहे का, बताए स्टील का, और सस्पेंशन के लिए जनरली यूज हो रहा है। अब सोलोनॉइड जो है सस्पेंशन के लिए यूज नहीं होता, क्यों? क्योंकि सोलोनॉइड जनरली किसका बना होता है, कॉपर या एल्युमिनियम। अब कॉपर एल्युमिनियम अगर हम स्टील या लोहे से कंपेयर करें तो सॉफ्ट मटेरियल, स्टील का वायर ले लो मुड़ जाता है, कॉपर का भी वायर ले लोगे वो मुड़ जाएगा, लेकिन अगर आप लोहे का वायर ले लो वो जल्दी नहीं मुड़ेगा, स्टील का रॉड ले लो नहीं मुड़ेगी जल्दी। तो वहां पे क्या होता है, जब हम किसी स्प्रिंग जो कि कॉपर या एल्युमिनियम का बना होता है उसमें करंट पास करते हैं तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो ऐसे डिवाइस को हम क्या बोल दे रहे हैं, सोलोनॉइड या इंडक्टर। अब क्या हो रहा है, यहां पर हमारे पास एक सोलोनॉइड है, सोलोनॉइड इसकी लेंथ एल है, लेंथ एल। तो सेल्फ इंडक्शन का फिनोमिना क्या होता है? हमने क्या किया, हमने ये मान लिया कि यहां पर ये जो बैटरी लगी हुई है
इस बैटरी से 5 एम्पियर करंट मिल सकता है। मतलब ये मैक्सिमम कितना करंट देगी? 5 एम्पियर। 5 एम्पियर से ज्यादा करंट नहीं देगी। बेटा लाइट ऑन कर देना, गोरे लगने लगे। अब क्या हो रहा है? 5 एम्पियर से ज्यादा करंट नहीं देगी। ध्यान देखना, अरमान क्वेश्चन जैसे लगेगा बहुत जबरदस्त तरीके से समझ आएगा। पीछे मौके देते। अरे मैं बुराई कर रहा हूँ तुम्हारी। मैंने कहा उसके अरमान के एक्सप्रेशन ऐसे आ रहा है जैसे कि कितना ध्यान से पढ़ा सुनना है, और अरमान ऐसे बैठ खोया कहीं और होगा। इधर देखो, 5 सेकंड के लिए हमने मान लिया कि ये बैटरी 5 एम्पियर करंट देती है। तो आप ये सोचो कि कोई भी चीज अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने में कुछ टाइम लेगी। जैसे कोई बाइक है, तो कोई बाइक है, जैसे अब हाई स्पीड बाइक आ रहे हैं, हाई स्पीड कार, तो उसमें भी बताते हैं कि 5 सेकंड में या 10 सेकंड में या 15 सेकंड में ये व्हीकल अपनी मैक्सिमम स्पीड गेन कर लेगा। कोई भी नहीं कहता 0 सेकंड में ये अपनी मैक्सिमम स्पीड गेन कर लेगा, कुछ तो टाइम लगाएगा। तो जैसे हमने ये मान लो जैसे स्विच ऑन करा इसको, तो हमने देखा 1 सेकंड में इस सर्किट में कितना करंट जाने लगा? 1 एम्पियर। 2 सेकंड में 2 एम्पियर, 3 सेकंड में 3 एम्पियर, 4 सेकंड में 4 एम्पियर, और 5 सेकंड में 5 एम्पियर। 5 सेकंड तक इसमें वेरिएबल करंट फ्लो करता है। 5 के बाद इसमें 5 ही एम्पियर करंट फ्लो करता रहता है। तो जब 5 सेकंड की बात, हमें जो भी हम अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं टॉपिक सेल्फ इंडक्शन का, वो 5 सेकंड में ही एक्सप्लेन करेंगे। मतलब 5 सेकंड में एक्सप्लेन करने का मतलब 5 सेकंड की बात कर रहे हैं। 5 सेकंड के बाद तो उसमें कांस्टेंट करंट जाने लगेगा, तब की बात नहीं कर रहे हैं। अब क्या होता है, जैसे ही हमने स्विच ऑन करा, इसके अंदर करंट फ्लो करना शुरू हो गया। करंट पहले सेकंड में कितना हुआ? 1 एम्पियर, फिर क्या हुआ? 2 एम्पियर, ऐसे बढ़ने लगे। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। इसको लिख दिया B = μ0 Ni। ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलोनॉइड का फॉर्मूला है। इसमें देखो, μ0 मैग्नेटिक परमेबिलिटी है, और स्मॉल n जो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, और I करंट है। n क्या है? 1 सेंटीमीटर में कितनी टर्न है, या 1 मीटर में कितनी टर्न है, और I करंट। अब करंट अगर 0 होगा तो B 0 हो जाएगा, यानी कि इसमें कॉइल में, इंडक्टर में, सोलोनॉइड में अगर करंट नहीं फ्लो कर रहा है तो B 0 हो जाएगा। अब 1 एम्पियर करंट फ्लो करा तो B की कुछ वैल्यू आएगी। 2 एम्पियर करेगा, B की वैल्यू बढ़ेगी। 3 करा और बढ़ेगी, 4 करा और ऐसे बढ़ती रहेगी। यानी कि 5 सेकंड तक इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो 5 सेकंड के लिए इसमें कैसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई? वेरिएबल। बात समझा? अब 5 सेकंड के बाद इसमें कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती रहेगी। क्यों? क्योंकि आई की वैल्यू फिर वेरी नहीं करेगी। मतलब फिर हम आगे टाइम में 5 ही 5 तो पुट करते रहेंगे आई की जगह। समझ आई बात? ठीक। तो 5 सेकंड तक इसमें वेरिएबल करंट फ्लो कर रहा है। अब 5 सेकंड तक जब इसमें वेरिएबल करंट फ्लो कर रहा है, तो वो वेरिएबल करंट वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। वो मैग्नेटिक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल से लिंक करती है, टच करती है, पास करती है। जैसे मैंने बताया, आप किसी पाइप से पानी लगा रहे हो गार्डन में, तो पाइप गीला ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो ऐसे ही इस कॉइल के अंदर जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो वो इस कॉइल से टच ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। तो इस कॉइल से जो मैग्नेटिक फील्ड, जिसे हम सोलोनॉइड बोल रहे हैं, इस सोलोनॉइड से जो मैग्नेटिक फील्ड टच हो रही है उसमें चेंज आ रहा है। उसमें चेंज आ रहा है तो हम क्या बोल रहे हैं? फ्लक्स में चेंज आ रहा है। और जब फ्लक्स में चेंज आएगा तो इस सोलोनॉइड के अंदर एक ईएमएफ डेवलप हो जाएगी। जब ईएमएफ डेवलप हो जाएगी तो इसके अंदर एक करंट डेवलप हो जाएगा, और उसी करंट की जो बात कर रहे हैं वो उस करंट को बोलेंगे हम इंड्यूस करंट, और उसका डायरेक्शन अप्लाइड करंट। क्या अप्लाइड करंट तो ऐसे जा रहा है, ऐसे घूमता हुआ। इंड्यूस करंट उल्टा चलेगा ऐसे करके। इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्शन। कि हमने इसमें करंट दिया इस कॉइल के अंदर, स्टार्टिंग के 5 सेकंड, जितनी देर तक इसमें वेरिएबल करंट फ्लो करता है उतनी ही देर के लिए सेल्फ इंडक्शन का फिनोमिना होता है, और उतनी देर के लिए इसमें एक इंड्यूस करंट इंड्यूस हो जाता है जिसका डायरेक्शन अपोजिट टू द अप्लाइड करंट होता है। बात समझ में आ गई? तो ये फिनोमेना हो गया। ठीक। अब क्या होता है, ये जो सेल्फ इंडक्शन है इसके ही फॉर्मूले दे रखे हैं कि ये किस पर डिपेंड करेगा। एक सोलोनॉइड के सेल्फ इंडक्शन का या सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला ड्राइव करो। तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला भी लिखवाया। क्या फॉर्मूला लगाया? हमने लिखवाया कि भाई फाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है।
फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई का मतलब ज्यादा करंट दोगे तो ज्यादा फ्लक्स इससे टच करेगा, कम करंट दोगे तो कम फ्लक्स लिंक करेगा। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, कांस्टेंट को लिख दिया एल और आई, और इस एल को ही बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। बस समझ आ गई? तो L इक्वल टू कितना हो गया? L इक्वल टू हो गया फाई अपॉन आई, फाई अपॉन आई। और इस L की यूनिट क्या होती है? एच, हेनरी। इसकी क्या होती है? हेनरी। ये साइंटिस्ट का नाम है हेनरी। हाँ, मुर्गी ज्यादा पालते, समझ आ रहा है? तो हेनरी हो गया। उसके बाद क्या करें, एक फॉर्मूला और बना लेते हैं हम। इससे क्या बना लेते हैं? E इक्वल टू डी फाई ओवर डी टी। फॉर्मूला याद आया? कुछ नहीं याद आया? बताओ, कोई बच्चा बताएगा, याद आया किसी को? E इक्वल टू डी फाई ओवर डी माइनस डी फाई ओवर डी टी। तो E लिख दिया और माइनस फाई की जगह क्या लिख दिया? एल आई ओवर डी टी। अब जो कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है? एल कांस्टेंट है, इसको पहले लिख दिया, डी आई ओवर डी टी बाद में। एक ये फॉर्मूला भी हो गया। इस पर भी आपको न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, इस पर भी आपको न्यूमेरिकल मिल जाएंगे। बात समझ में आ गई? अब इसके बाद क्या हो रहा है, ये जो डेरिवेशन हमने यहाँ पे बोर्ड पे कर रखा है, ये है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलोनॉइड। एक सोलोनॉइड है, इसके सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला आपको ड्राइव करना है, ठीक है? अब क्या होता है, हमने क्या किया कि हमने बोला कि पहले हमने एक स्विच, ये सर्किट लिया, या मतलब एक इंडक्टर है, उसमें एक बैटरी लगी, एक स्विच लगा है, और सर्किट में जो हमने करंट दिया तो इस सोलोनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। और एक सोलोनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसका फॉर्मूला होता है B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। आगाज, ठीक है? मुझ पे एक एहसान करना, सुना डर तो मोबाइल मत निकाला करो। अरे टीचर इमोशनल हो गया आज, बच्चे ने ऐसे आते हैं, घर छोड़ आया मोबाइल। सही में घर छोड़ा है? ठीक है, तुम मोबाइल बेच दो थोड़े दिन के लिए, जब तक नहीं, मैं नहीं खरीदूंगा, ठीक है? 4 महीने बेच दो, फिर बोर्ड का एग्जाम हो जाए तभी खरीद लेना। मोबाइल के फेल हो जाओगे। ये बताओ क्यों फेल हो जाएगा मोबाइल के बिना? मोटिवेट करने वाला कहाँ मिलेगा? नहीं, दोस्तों मोटिवेट करते रहते हैं, है ना? पढ़ते रहो, मोबाइल जरूरी, मैं समझ रहा हूँ। हाँ, ये बात है। अब 18, 24 26 घंटे पढ़ रहे हैं बच्चे हमारे, तो इतना स्ट्रेस कहाँ से झेलेंगे? तुम तो सच बोल दिया, वो तो उसने बताया मोबाइल के बिना नहीं रहते, तुम सही कहा। अच्छा तो देखो, तो उसमें क्या हो गया, हमने जब इसमें करंट दिया तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है B इक्वल टू म्यू नॉट, ठीक है? अब इधर देखो, अब हमने क्या कहा, इस सोलोनाइड में करंट दिया, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, इसका फॉर्मूला ले लिया। अब इस सोलोनाइड की एक टर्न से कितना फ्लक्स लिंक करेगा, उसको हमने लिखा B इंटू ए। B इंटू ए क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न ऑफ द सोलोनाइड। सोलोनाइड की हर एक टर्न से, यानी कि एक टर्न से कितना फ्लक्स लिंक करना है। अब फाई का फॉर्मूला क्या होता है? फाई का फॉर्मूला होता है फाई इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा भी होता है, पर यहाँ कॉस थीटा नहीं है, क्योंकि कॉस थीटा जो है हमारा 0 हो जा रहा है। कैसे? मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है और एरिया वेक्टर भी हमने इसी डायरेक्शन में ले लिया, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 0। जैसे मैंने बताया, ये एक सर्कुलर एक टर्न है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है और एरिया वेक्टर भी इधर ही है, तो दोनों के बीच में एंगल 0 हो गया। तो जब 0 हो गया तो cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो फाई इक्वल्स टू B इंटू ए हो गया। लेकिन हमने यहाँ पर फाई नहीं लिखा, क्योंकि अगर मैं यहाँ फाई लिख दूंगा फिर मुझे टोटल फ्लक्स लिखना है, तो उसके लिए भी फाई सिंबल लिखना है, तो बहुत ज्यादा फाई फिर कंफ्यूज करेंगे। तो स्टेटमेंट लिख देना है कि इस सोलोनाइड की एक टर्न से कितना फ्लक्स लिंक करेगा, वो हो गई। अब B की जगह तो हम ऊपर ये फॉर्मूला लिख ही चुके हैं, म्यू नॉट एन आई, तो B की जगह लिख दिया म्यू नॉट एन आई, और A की जगह ये लिख दिया। समझ आ गई बात? ये आ गया, यानी कि इस सोलोनाइड की एक टर्न से कितना फ्लक्स लिंक करेगा जब इसके अंदर आप करंट दोगे। जब करंट दोगे
तो 5 सेकंड की बात कर रहा हूं जो मैं स्टार्टिंग में समझाया था, स्टार्टिंग के 5 सेकंड में इसमें वेरिएबल करंट फ्लो करेगा, वो वेरिएबल करंट इसमें वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उसी में इसमें क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, तो अब यहां समझना क्या हो गया, तो हमने लिखा इसमें करंट दिया, तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो इससे कितना फ्लक्स लिंक कर रहा है ये। अब क्या होता है, अब इस सोलेनॉइड में जितनी भी टर्न्स है उन सब से कितना फ्लक्स लिंक करेगा, तो ये तो वैल्यू हमने ऐसी लिख दी म्यू नॉट एन आई और ए। इस सोलेनॉइड में टोटल टर्न्स कितनी है, तो वो कैसे निकालेंगे, तो मैंने बताया कि भैया इस सोलेनॉइड में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है एन, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, कैपिटल एन, और एल जो है सोलेनॉइड की टोटल लेंथ है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न को टोटल लेंथ से डिवाइड कर दोगे तो स्मॉल एन आ जाएगा, स्मॉल एन को बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब जब आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कैपिटल एन हो जाएगा स्मॉल एन इंटू एल, तो स्मॉल एन इंटू एल का मतलब ये है टोटल नंबर ऑफ टर्न। देखो बड़ा आसान है, मान लो 1 सेंटीमीटर में मैंने बताया कल 5 टर्न है, तो वो हो गया स्मॉल एन, 1 सेंटीमीटर में 5 टर्न है, और 10 सेंटीमीटर लेंथ है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 50 टर्न हो गई नहीं हो गई, तो वो हो जाएगा कैपिटल एन, 50 हो जाएगा कैपिटल एन। यहाँ पे क्या हो गया, स्मॉल एन इंटू एल, ये कैपिटल एन। अब स्मॉल एन की जगह लिख दिया 5, क्यों, 1 सेंटीमीटर में कितनी टर्न है, 5, और टोटल लेंथ कितनी सोलेनॉइड की 10 सेंटीमीटर, तो कितनी टर्न हो गई 50, तो कैपिटल एन कितना आ गया 50। ठीक, तो हमने क्या करा, इस वाली इक्वेशन में ये तो एज इट इज लिख दिया, उसके बाद एन इंटू एल से मल्टीप्लाई कर दिया। इतने की बात अगर हम करें, ये किसके लिए है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद ईच टर्न ऑफ द सोलेनॉइड, एक टर्न से कितना फ्लक्स लिंक कर रहा है, ये तो ऊपर वाले लिख दिया ना हमने, और ये एन इंटू एल क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न, इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल फ्लक्स आ गया। अब टोटल फ्लक्स आ गया, उसका म्यू नॉट कैसे लिखा, एन और एन को मल्टीप्लाई कर दिया, एन स्क्वायर आई की जगह आई, ए इंटू एल कर दिया, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। वेयर लिखा, वेयर फाई इक्वल टू एल आई होता है, मैंने अभी लिखवाया था आपको फॉर्मूला, इसके लेफ्ट में फाई है, इसके लेफ्ट में फाई है, दोनों के राइट हैंड साइड को इक्वल रख दो, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, ये इतना। उसके बाद आपको क्या करना है, इस स्मॉल एन की जगह कैपिटल एन अपॉन एल लिख सकते हैं यहां से, ये एक्सप्रेशन आ गया। अब इसमें मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, मैंने कल एक क्वेश्चन बोला था आपसे कि बताओ भाई, इसको देखोगे तो लग रहा है लेंथ बढ़ेगी तो सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ेगा, और इसको यहाँ पे देखें तो लग रहा है लेंथ बढ़ेगी तो ये कम हो जाएगा, तो एक्चुअली होगा क्या, बढ़ेगा या कम होगा है? तो मैंने इसका तरीका बताया, बड़ा आसान सा है, इसको समझना है। क्या है, देखो सोलेनॉइड की लेंथ हम 2 तरीके से बढ़ा सकते हैं। एक तो सोलेनॉइड है, मान लो उसमें 50 टन है, हमने क्या करा, उसे खींच लिया, लेंथ तो बढ़ गई लेकिन टोटल नंबर ऑफ टर्न बढ़ी नहीं बढ़ी। तो अगर ऐसा केस होता, खींच के बड़ा कर रहे हो, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला। ठीक है, खींच के बड़ा कर दिया तो टोटल नंबर ऑफ टर्न कांस्टेंट एल बढ़ गया, अब एल बढ़ गया तो एल कम हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने, अब एक चीज देखो, नंबर ऑफ, अब उसमें क्या होगा देखो, अब नंबर ऑफ टर्न्स तुम कैसे बढ़ा रहे हो, मतलब एक सोलेनॉइड में 50 टर्न है और 10 सेंटीमीटर का है, आपने क्या करा 50 टर्न और कर दी, 10 सेंटीमीटर लेंथ और बढ़ गई, तो क्या स्मॉल एन में चेंज आया, स्मॉल एन में कहाँ आएगा, वो तो टोटल नंबर ऑफ टर्न डिवाइडेड टोटल लेंथ आएगा, वो तो उतनी रहेंगी ना। पहले कितनी टर्न है 50, लेंथ कितनी है 10, आपने और 50 टर्न बना दी, लेंथ हो गई 20 सेंटीमीटर, तो स्मॉल एन तो वही रहा ना, टोटल नंबर ऑफ टर्न डिवाइडेड टोटल लेंथ लिखोगे तो वही आ जाएगा। इसमें मैंने बताया था 1 सेंटीमीटर में 5 टर्न, आप कर लो 100 टर्न को कितना 20 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 50 को 10 से डिवाइड करा कितना आया 5, तो वही तो आ रहा है। तो क्या हो रहा है, इस तरीके से लेंथ बढ़ाया कि नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दिया, तो यहाँ पे जब ये फॉर्मूला लगाया हमने, यानी कि n कांस्टेंट है बट l बढ़ गया, तो ये l बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, यानी कि नंबर ऑफ टर्न बढ़ा के अगर लेंथ बढ़ाई तो l बढ़ जाएगा, लेकिन तुमने खींच के बड़ा कर दिया तो लेंथ तो बढ़ गई लेकिन सेल्फ इंडक्टेंस कम हो जाएगा। n जो है, स्मॉल n जो है, l सोलेनॉइड की लेंथ, ये सेल्फ इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस होता है ना, कि इसमें सेल्फ इंडक्शन
जो फिनोमिना है उसे बोले सेल्फ इंडक्शन, और इस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस एल क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनोइड, फिनोमिना का सेल्फ इंडक्शन। अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होगी इसकी वैल्यू, एल कैपिटल एल अच्छा कैपिटल एल की, हाँ देखो अब ये कह रहे हैं कि भाई बताओ इस कैपिटल एल की वैल्यू क्या अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होगी। तो एक बात समझो, इस फॉर्मूले में मटेरियल चेंज करने से कोई चेंज लग रहा आएगा? मतलब दो सोलेनोइड है, एक कॉपर का एक एल्युमिनियम का, दोनों की लेंथ बराबर, दोनों का एरिया बराबर, नंबर ऑफ ट्रांसपेरेंट लेंथ बराबर, ये सब चीज बराबर है। इसमें कुछ ऐसा मामला लग रहा है? कुछ नहीं है। तो इसमें चेंज नहीं आए, बात समझना। और कब चेंज आएगा वो भी बताता हूं मैं। मैंने क्या कहा, आपने दो सोलेनोइड ले लिए, एक कॉपर का एक एल्युमिनियम का, बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, सिर्फ मटेरियल को छोड़ के, मतलब लेंथ बराबर, नंबर ऑफ ट्रांसपेरेंट लेंथ बराबर, दोनों की लेंथ तो बताइए बराबर, ठीक है, दोनों का जो एरिया है वो बराबर। तो आपका ये वाला फॉर्मूला लगाओगे भैया, एन दोनों में सेम, एरिया सेम, लेंथ सेम, तो वैल्यू तो सेम आ जाएगी। फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। लेकिन अब फर्क कैसे पड़ेगा? मान लो मटेरियल अलग हो या सेम हो, लेकिन उन सोलोनाइड के अंदर अगर कुछ इंसर्ट कर दिया अलग अलग मटेरियल, तब फर्क आया। जैसे मान लो दो कॉपर के सोलोनाइड ले लिए, दो कॉपर के सोलोनाइड ले लिए, अब उन सोलोनाइड के अंदर अभी क्या है, अभी तो खाली जगह है, खाली है। इसके अंदर आपने क्या, एक रॉड घुसेड़ दी, इसके अंदर रॉड डाल दी, मतलब स्प्रिंग है ना रॉड। अब वो रॉड किसकी है? वो रॉड जो है अलग अलग मटेरियल की हो सकती है। जब वो अलग अलग मटेरियल की होगी तो उस मटेरियल का रिलेटिव परमेबिलिटी होती है, और जो रिलेटिव परमेबिलिटी जो होती है अलग अलग मटेरियल की अलग होती है, तब सेल्फ इंडक्टेंस अलग आएगा। जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूं, इसके अंदर कोई आपने सॉफ्ट आयरन कोर डाल दी, तो यही फॉर्मूला पता क्या बन जाएगा, ये एल वाला हो जाएगा आपका म्यू आर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल। इसमें म्यू आर से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब ये जो म्यू आर है ये अलग अलग मटेरियल का अलग अलग है। तो अगर आप सोलोनाइड के अंदर सॉफ्ट आयरन कोर की जगह कोई दूसरी कोर इंसर्ट करते हो और उसकी रिलेटिव परमेबिलिटी अलग होती है, तो सेल्फ इंडक्टेंस चेंज हो जाएगा। समझ आ गई बात? तो ये नोट